आज का ये वीडियो ब्राटाकार्ब जैसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बचपने और बुढ़ापे की बहुत सारी परेशानियों को दूर करने की टॉप मोस्ट होम्योपैथिक रेमेडी की श्रेणी में आती है, उसी के लक्षणों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्राटाकार्ब नामक होम्योपैथिक मेडिसिन किससे तैयार की जाती है और उसके प्रूवर कौन हैं। दोस्तों, ब्राटाकार्ब जिसका कॉमन नेम बेरियम कार्बोनेट होता है और इस मेडिसिन की प्रूविंग हैनीमैन सर ने की है। बेरियम के अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेरियम बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल चीनी मिट्टी के बर्तनों में चमक पैदा करने के लिए होता है। हालांकि बेरियम कार्बोनेट बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, इसके कंजम्पशन से सीवियर नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है। लेकिन इससे जो होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की जाती है वो जहरीला नहीं होता है, उसमें किसी भी तरह के पॉइजनस इफेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि उसमें बहुत ही अच्छा मेडिसिनल पावर होता है। जब तक बेरियम कार्बोनेट की प्रूविंग नहीं हुई थी होम्योपैथी के अकॉर्डिंग, तब तक इसका इस्तेमाल 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप में ट्यूबरकुलोसिस और ग्लैंडुलर स्वेलिंग को ठीक करने के लिए किया जाता था। ये तो हो गया बेरियम कार्बोनेट की हिस्ट्री और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ब्राटाकार्ब के उन लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके आधार पर होम्योपैथी में इस दवाई का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ब्राटाकार्ब एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बचपने और बुढ़ापे की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ हो, चाहे वह मेंटल डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा लेट से बोलना शुरू किया है या लेट से चलना शुरू किया है, मेंटली उतना शार्प नहीं है, हेड बड़ा हो तथा स्टेचर छोटा हो, तो ये सभी ब्राटाकार्ब के बच्चों के खास लक्षण माने जाते हैं। और अगर इसके ओल्ड एज सिम्टम्स की बात करें तो ओल्ड एज आते ही व्यक्ति में डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं। जैसे कि अगर ओल्ड एज की वजह से नर्व के डिजेनरेशन होने के कारण अगर डिमेंशिया की कंडीशन डेवलप हो जाए तो भी आप ब्राटाकार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल शब्दों में अगर ब्राटाकार्ब के बच्चों को समझने की कोशिश करें तो बच्चे की वृद्धि समय के साथ साथ जितना होना चाहिए उतना ना हो, और अगर धीरे धीरे ग्रोथ होने के बाद भी आदमी बच्चों की तरह ही व्यवहार करे, ज़्यादा शर्माए, अजनबी लोगों से मिलने से डरे और अपने आप को बेकार समझे, तो ये सभी लक्षण ब्राटाकार्ब के खास कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स माने जाते हैं। ब्राटाकार्ब के मरीजों के पैरों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बदबूदार पसीना आता है, और ऐसे मरीज़ जब एंक्सियस होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो उस कंडीशन में अपने दांतों से नाखून को काटते रहते हैं। दोस्तों, ब्राटाकार्ब एक ऐसी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके प्रॉपर डोज और रिपीटेशन से रिकरेंट कोल्ड और कफ को ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन को भी दूर की जा सकती है। इसके अलावा सोर थ्रोट, स्वलन टॉन्सिल, एंग्जाइटी और बहुत तरह के फोबियाज यानी डर को भी दूर किया जा सकता है ब्राटाकार्ब के प्रॉपर इस्तेमाल से। ब्राटाकार्ब के इस्तेमाल से ओल्ड एज में खासकर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया की कंडीशन को भी दूर किया जा सकता है। ब्राटाकार्ब के सही इस्तेमाल से बहुत सारे फोबियाज यानी डर और एंग्जाइटी यानी घबराहट की परेशानी को दूर किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास्ट लाइफ में कोई घटना घटी हो और वह उसको याद करके घबरा जाता हो, तथा सेक्सुअल एब्यूज़ जैसे मास्टरबेशन की वजह से अगर पेट में खराबी या जहनी तौर पर परेशानी पैदा हो गई हो तो भी ब्राटाकार्ब के इस्तेमाल से उस कंडीशन को दूर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त ब्राटाकार्ब एक ऐसी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आर्टरीज़ के लेयर पर एक्ट करती है तथा एन्यूरिज्म की समस्या को दूर करती है। इसके अलावा हार्ट के मसल्स पर भी इसका अच्छा एक्शन रहता है। ब्राटाकार्ब के कुछ मेंटल सिम्टम्स हैं जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल वीकनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास का गिर जाना, या बड़े होने के बाद भी व्यक्ति बचपनों वाला हरकत करता हो, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले बैठता हो। इसके हेड सिम्टम्स में हेयर फॉल बहुत ही खास लक्षण माना गया है। आई सिम्टम्स में कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद की समस्या होती है। इसके माउथ सिम्टम्स में स्टोमेटाइटिस, पैरालिसिस ऑफ टंग, और इसके थ्रोट सिम्टम्स के अंतर्गत ज़रा सी ठंडी लगने पर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन का डेवलप होना इसका खास लक्षण माना गया है, और उस टॉन्सिलाइटिस के होने के बाद उसमें पस भी भर जाता हो। इसके स्टोमक सिम्टम्स में वाटर ब्रश यानी कि GERD या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से एसिड मिक्स स्टोमक कंटेंट बाहर आने लगते हैं या सलाइवा बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो इसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके मेल सिम्टम्स के अंतर्गत प्रीमेच्योर इम्पोटेंसी तथा सेक्सुअल डिज़ायर का कम होना भी इसका खास लक्षण माना गया है। इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अंतर्गत ड्राई और सफोकेटिव कफ यानी कि सूखी और दम घुटने वाली खांसी होती है।
इसके हार्ट का एक बहुत ही खास लक्षण है, यानी पैरों के पसीने जब सप्रेस हो जाते हैं तो उसके वजह से इसके हार्ट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्रेटा कार्ब के प्रॉपर इस्तेमाल से बहुत तरह के सॉफ्ट ट्यूमर और सिस्ट को भी डिसॉल्व किया जा सकता है, सिस्ट को भी ठीक किया जा सकता है। अगर इसके मॉडलिटीज़ की बात करें तो ब्रेटा कार्ब का मरीज जब अपने लक्षणों को याद करता है तो उसकी परेशानी बढ़ती है और खुले हवा में टहलने से इसकी परेशानी घटती है। दोस्तों, जिस तरह से ब्रेटा कार्ब के पेशेंट का ग्रोथ धीरे धीरे होता है उसी तरह से यह दवाई भी स्लो एक्शन करती है, इसलिए इससे फ़ायदा उठाने के लिए इसका रिपीटेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीडियो ऑन सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ ब्रेटा कार्ब। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।